हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मोशन। हिंदी में इसे गति कहते हैं। क्या होता है मोशन? मोशन हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड मोशन। दिए हुए इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, जिस पोजीशन में वो इनिशियल समय में था, अगर वो बाद में उस पोजीशन को चेंज करता है तो हम ये मान लेंगे कि वो मोशन में है। जैसे एक कार 9 बजे पॉइंट ए पे है और 9:15 यानी 9:15 पे वो ए पॉइंट को चेंज करके अपने पोजीशन को बी पॉइंट पे आ जा रही है। फिर 9:30 पे वो सी पॉइंट पे आ जा रही है। इसका मतलब है चेंज ऑफ टाइम के साथ साथ इसके पोजीशन में भी चेंज आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिस कार इज इन मोशन। लेकिन यही कार अगर समय के साथ एक ही जगह पे रहे, आगे नहीं बढ़े, तो ये मोशन में नहीं है, रेस्ट पोजीशन में। अब कार ने जो ए से बी पोजीशन को चेंज किया है, ये असल में इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, या ए से सी पे आए तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो ये है मोशन। अब है कि मोशन होते कितने टाइप के हैं। तो मोशन भी एक ही ढंग से नहीं होते हैं, कई ढंग से होते हैं। कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो रेक्टिलिनियर पाथ पे होते हैं, जैसे सीधी सड़क पे कोई व्हीकल जा रही है, एरो शूट किया तो वो सीधा स्ट्रेट रेक्टिलिनियर वो मोशन होगा। उसमें कोई बुलेट फायर करता है तो वो भी रेक्टिलिनियर मोशन में जाता है, जैसे लाइट ट्रैवल करती है रेक्टिलिनियर मोशन। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मोशन के कई टाइप बन जाते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि एरो रेक्टिलिनियर पाथ पे मोशन करती है, जबकि वहीं पर फैन वो सर्कुलेशन में रहती है। तो इस तरह से मोशन के हम 3 टाइप बांट देते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहले हैं 3 टाइप्स में, नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन। चाहे किसी स्ट्रेट रोड पे चलती हुई कोई व्हीकल हो, ये रेक्टिलिनियर मोशन में है। कोई एरो शूट किया है तो वो कभी घूम फिर के नहीं जाएगी, वो रेक्टिलिनियर मोशन में रहेगी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तब हम उसे कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा है ऑसिलेटरी मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट 2 फिक्स पॉइंट के बीच अपने मोशन को रिपीट करती रहती है। जैसे ये 2 पॉइंट हैं, इनके बीच ये पेंडुलम ये मोशन में रहता है। तो ये जो 2 फिक्स पॉइंट है, इनके बीच जो इनका मोशन है, जिसे वो बार बार रिपीट करते रहते हैं, तो इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जब हम चलते हैं तो हमारे हैंड्स भी यूं आगे पीछे एक फिक्स पॉइंट के बीच रिपीट करता रहता है वो अपने मोशन को। ये भी ऑसिलेटरी का एग्जाम्पल है। सी सॉ, ये सभी ऑसिलेटरी मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा है सर्कुलेटरी मोशन। सर्कुलेटरी मोशन में सर्कुलर पथ पे ऑब्जेक्ट मोशन करता है, जैसे फैन है, जैसे व्हील हैं, ये सभी सर्कुलेटरी पाथ पे मोशन करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि इनके ट्रैवल करने के हिसाब से ये 3 टाइप में बढ़ जाते हैं, रेक्टिलिनियर, ऑसिलेटरी और सर्कुलेटरी। अब है कि इनके और भी टाइप हम जानते हैं, लेकिन वो दूसरे ढंग से होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जिसमें हर इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट की स्पीड सेम रहती है, वो नहीं बदलती है, उसकी स्पीड सेम रहती है। तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है,
जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, 9 बजे चलना शुरू किया और 10 बजे तक के बीच हर इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी स्पीड सेम है, मतलब ये 20 किलोमीटर, यहाँ भी 20 किलोमीटर, यहाँ भी 20 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया है, तो इस तरह से ये यूनिफॉर्म मोशन है। और जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है ग्राफ में। लेकिन इसी की जगह पे अगर हर इंटरवल ऑफ टाइम में इसकी स्पीड बदलती रहे, एक जैसी स्पीड न रहे, तब वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, और जब हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा। तो ये है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बात आती है स्पीड की। क्या होती है स्पीड? द डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट किसी यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये उसकी स्पीड कहलाती है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं? टोटल ट्रेवल डिस्टेंस बाय टोटल टेकन टाइम, v इक्वल टू एस बाई टी। तो इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। जहां पर हम देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट को हम स्पीड कहते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट ऑफ टाइम को हम वेलोसिटी कहते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट ऑफ टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब यहां पर स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया, उसको पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या है। मान लीजिए पहले हम स्पीड को देखते हैं, ट्रेवल डिस्टेंस को देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पता लगा रहा हूं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो कुछ इस तरह से देखेंगे। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये गया, 400 किलोमीटर इसने कवर किया। फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी तक गया आगे, और उसने 500, टोटल हो गए 900। फिर सी से डी तक गया, तो टोटल इसने 1500 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, गलत हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी इस तरह से कर्व में नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेक्टिलिनियर करके शो किया जाता है। इसका शुरुआत पॉइंट है ए और एंड पॉइंट है डी। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो हमको इधर जाने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे यहां से यहां देखेंगे, जो कि 700 किलोमीटर है। तो डिस्प्लेस ये सिर्फ 700 किलोमीटर किया है। लेकिन अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात आएगी तो वो ये पूरा एरिया कवर किया है उसने। अब आता है एक्सेलरेशन। क्या होता है हम सब जानते हैं, हमारे गाड़ियों में भी होती है एक्सेलरेटर। क्या करते हैं उसको? जब भी गाड़ी को हमें और रेस देना होता है तो हम एक्सेलरेटर को दाबते हैं और गाड़ी और स्पीड से भागती है। यही चीज यहां पर भी है। एक्सेलरेशन, द चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी में जो बदलाव आता है, उसी बदलाव को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये है मोशन। इसके बारे में और भी प्रैक्टिकल बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते रहें।